हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने पर पौड़ी में जमकर जश्न मनाया गया। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते रहे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं देहरादून से। तो दीपांकर, जाहिर तौर पर जश्न का माहौल होगा हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में। बिल्कुल मनु, निशंक अभी कुछ वक्त पहले जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान न्यूज़ 18 पर उन्होंने कहा था कि निशंक का मतलब होता है जिसके मन में कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो। और जिस तरह का कमबैक हुआ है रमेश पोखरियाल निशंक का, मुझे लगता है कि यहां पर किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। यह मान लिया गया था कि भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी और निशंक के अध्याय का अंत हो चुका है। साफ है कि खंडूरी और कोश्यारी साइड हो चुके हैं और अब निशंक एक वो धड़ा जिस धड़े का जिक्र उत्तराखंड बनने के बाद से होता है और अब मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिलना। और अगर बात करें तो अभी तक खंडूरी राज्य मंत्री थे, निशंक पहले व्यक्ति होंगे जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री होंगे फुल फ्लेज्ड। हरिद्वार सीट से आते हैं। हरिद्वार वो सीट जहां का एक बड़ा मैसेज है, नेशनल इंटरनेशनल मैसेज है। मोदी वाराणसी से आते हैं जिसका नेशनल इंटरनेशनल मैसेज है। और इसे इत्तेफाक कहेंगे कि कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो मोदी फर्स्ट रो में थे, उनके ठीक पीछे निशंक थे। तो वाराणसी और हरिद्वार का जो मैसेज होगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंटरनेशनल जो मैसेज होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज है। उत्तराखंड के लोगों ने खुशी की बात बहुत बड़ी है, बहुत जरूर होनी भी चाहिए, क्योंकि 18-19 साल के बाद अगर किसी स्टेट का बीजेपी का कोई व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, हरिद्वार सीट से आता है, अनुभव में कोई कमी नहीं। 1991 में कर्णप्रयाग विधानसभा सीट, देश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट, और वहां पर एक युवा लड़का विधायक बनता है, 3 बार विधायक, उत्तर प्रदेश में मंत्री, उत्तराखंड में मंत्री नवनिर्वाचित सरकार में, उसके बाद 2009 में मुख्यमंत्री, 2014 में हरिद्वार से सांसद, 2019 में फिर सांसद और अब मोदी कैबिनेट में मंत्री। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राजनीतिक यात्रा, बड़ा अनुभव, और उसी बड़े अनुभव को तरजीह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मनु जी बिल्कुल दीपांकर, तो कब तक रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचेंगे हरिद्वार और उनके परिवार का क्या कुछ कहना है? उन्होंने किस तरह से तैयारी की है उनके स्वागत की? मनु, क्योंकि बहुत बड़ा दिन था इसलिए सब कुछ दिल्ली के आसपास था। अब वापस लौटेंगे निशंक, जरूर आएंगे। और मुझे लगता है कि हरिद्वार, देहरादून और एक पूरा उत्तराखंड, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए उनकी प्रेजेंस उत्तराखंड के हर कोने कोने में। तमाम बातें हरिद्वार में जब इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें कहा गया कि बाहरी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि मैं बाहरी नहीं हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं यहां पर इस राज्य को मैंने चलाया है, इसलिए मेरी प्रेजेंस हर जगह। तो आएंगे, एक खुशी का माहौल जरूर रहेगा। कल शपथ ग्रहण था तो परिवार उन्हीं के साथ था। अब जब लौटेंगे तो जाहिर तौर पर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि जिस व्यक्ति ने निशंक को देखा है, जिसने उनकी यात्रा को देखा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल देखा है, उनके साथ जिनकी जीवन यात्राएं रही होंगी, सभी लोग खुश हैं। खासतौर पर एक शिशु मंदिर के आचार्य से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज देश में कैबिनेट मंत्री बनना एक वाकई गौरव की बात है उत्तराखंड के लिए, खासतौर पर निशंक के लिए तो जरूर होगी। मनु जी बिल्कुल दीपांकर, और बात करें अगर अजय टम्टा की, तो उनका टिकट काट दिया गया है, इस बार उनको जगह नहीं मिली है। तो क्या लगता है कि कुछ रिएक्शन आया क्या उनकी तरफ से? अभी रिएक्शन तो कोई नहीं आया है मनु, लेकिन इस बात की उम्मीद पूरी थी कि ऐसा इस बार अजय टम्टा को कोई जगह कैबिनेट में मिलेगी। बहुत मुश्किल था क्योंकि कपड़ा राज्य मंत्री थे और कोई प्रेजेंस उनकी अपने मंत्री रहते हुए उत्तराखंड में नहीं दिखी। ना अल्मोड़ा में दिखी, ना देहरादून में दिखी, ना हल्द्वानी में दिखी, ना नैनीताल में दिखी। खास बात यह है कि यह बात साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि युवा और अनुभव को तरजीह दी जाएगी और जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा। ये पिछली बार भी हमने मोदी सरकार में देखा, तो इस बार भी साफ है कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा। अजय टम्टा की परफॉर्मेंस
बिल्कुल भी नहीं थी इस राज्य को लेकर, खासतौर पर क्योंकि 2-2.5 साल से हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहां पर उनकी प्रेजेंस नहीं थी और उसी प्रेजेंस के ना होने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। और खबरें अब इस तरीके की है कि रमेश पोखरियाल निशंक को हेल्थ मिनिस्ट्री मिल सकती है, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली थी जब वो मुख्यमंत्री रहे, और हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जो उन्हें सौंपा जा सकता है कार्यभार। और अब देखते हैं, चर्चा इस बात की जरूर है कि हेल्थ मिनिस्टर हो सकते हैं देश के रमेश पोखरियाल निशंक। दीपांकर, जाहिर तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि अभी तक राज्य मंत्री ही बने हैं उत्तराखंड से और अब ये पहले कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीदें तो काफी ज्यादा होंगी, जिम्मेदारी भी फिर बड़ी होगी। बिल्कुल मनु, भुवनचंद खंडूरी राज्य मंत्री रहे, बच्ची सिंह रावत राज्य मंत्री रहे, उसके बाद हरीश रावत मंत्री बने, लेकिन पहले राज्य फिर बाद में कैबिनेट जाके बने, और अब रमेश पोखरियाल निशंक। इसलिए उम्मीद इस राज्य को इसलिए जरूर है क्योंकि भुवनचंद खंडूरी के कार्यकाल में जो सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री थे, सड़कों का विकास हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी उसमें देश भर में विकास हुआ, यहां सड़कें उस वक्त पर जो बनी वो बनी, उसके बाद स्थिति कभी बदली नहीं। अब रमेश पोखरियाल निशंक को जो भी मंत्रालय मिलेगा, उत्तराखंड ये उम्मीद जरूर करेगा कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा यहां से, और उस स्टेप फॉरवर्ड का फायदा यहां के लोगों को मिलेगा, यहां के युवाओं को मिलेगा, रोजगार के शायद ऑप्शंस बढ़े। तो इस उम्मीद में उत्तराखंड की लगभग 1 करोड़ 10 लाख की जनता है मनु। दीपांकर, अगर मुद्दों की बात करें तो ज्यादातर पहाड़ में हमने देखा है पलायन एक समस्या है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं, तो क्या लगता है कि कौन से मुद्दों को आगे रखा जाएगा? मनु, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कही थी कि पानी और जवानी को बचाना मेरा मकसद है जी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर भी विकास की जरूरत होगी मैं वहां पर आपके साथ खड़ा हूं, चाहे केदारनाथ की बात हो, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हो, चाहे होम स्टे की योजना हो, चाहे पर्यटन से जुड़े और कारोबार हो। अब सबसे बड़ी बात डिपेंड ये करेगी कि निशंक उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है। अगर उस मिनिस्ट्री का जेल उत्तराखंड के साथ होता है, अगर वो उत्तराखंड से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, तो इस बात की उम्मीद जरूर उत्तराखंड की जनता करेगी कि एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अगर वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि 18 साल का जो उत्तराखंड हुआ है उससे आगे की जर्नी एक अच्छी जर्नी जरूर रहेगी। जी बिल्कुल दीपांकर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रमेश पोखरियाल निशंक पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं उत्तराखंड से।